बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो आज प्रोग्राम था सबका साथ सबका विकास चिल्ड्रन ट्रस्ट जो मैं चला रही हूँ, इसकी रजिस्ट्रेशन 2012 में की है। तो आगे इलेक्शन थे, पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, तो इलेक्शन में मैं बिज़ी थी। जो लोगों के साथ वादे किए थे तो उस वजह से आज मैंने मीटिंग बुलाई और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी के कुपवारा के जो हमारे वर्कर हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जावेद साहब और डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट खालिद साहब, अब्दुल गनी साहब और हमारी मैडम शिमा बेगम, इसको अभी हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लेडीज़ वुमेंस विंग का बनाया है। तो सब जितने भी हैं सब मेहनत कर रहे हैं। मेरा आज मकसद था मीटिंग बुलाने का कि हमारा अगले महीने जो जापान की जो टीम आ रही है उसके बारे में इनको थोड़ा बताना था सिस्टम से कि हमारा सिस्टम क्या है, हमें किस तरीके से चलना है, क्योंकि पता नहीं है। मेहनत कर रहे हैं मेरे वर्कर, माशाल्लाह बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पर इनको पता नहीं हमें करना क्या है। तो इसीलिए मैंने इनको बुलाया कि जो हमारा सिस्टम है, हमारे इरफान साहब नेशनल सेक्रेटरी है, नेशनल पूरी इंडिया के सेक्रेटरी है ये इसके ट्रस्ट के, तो इन्होंने बहुत मेहनत भी की है, इसमें काम किया है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि जैसे हमने काम किया, इसको प्लेटफॉर्म को खड़ा किया, ऐसे मेरे वर्कर भी करें। जो हमारी स्कीमें लोगों तक हमारी जितनी भी स्कीमें हैं, कोई यतीम लड़की है उसकी शादी करनी है तो हम कम से कम उसको 50,000 रुपया शादी में दें, डोनेट करें। तो जो गरीब है उनको मंथली महीने का राशन मिलना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर राशन दे रही है इस टाइम वो 10 किलो चावल दे रहे हैं, तो बाकी जो ब्लैक राशन था वो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। अभी लोग बहुत परेशान है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। कल ईद पे मुझे टंगदार से फ़ोन आया, बोला कि हमारे घर पे ईद पे चावल ही नहीं है। मैं बोला क्यों? बोला मुंशी आई नहीं आज, तो हमारे इधर राशन मिले ही नहीं आज। तो ऐसे हालात है कि गवर्नमेंट ने ऐसा खाली कर दिया लोगों को कि लोगों को खाने के लिए राशन नहीं मिल रहा है। तो अब मैं ट्रस्ट के थ्रू से इनको मैं चाहती हूँ कि मंथली राशन मिले ताकि मजबूर ना हो, ताकि भूखे ना सोएं। तो ये मेरा मिशन है, इसलिए मैंने आज जो मीटिंग बुलाई थी। तो और मैं अपने आपके माध्यम से गवर्नमेंट से, एलजी साहब से और डीजी साहब से और ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने जो मुझे इलेक्शन में पीएसओ दिए थे तो वो मेरे से वापस आपने लिए। आपने ये नहीं सोचा कि मेरा भाई भी मारा 18 साल का और मेरा देवर भी मारा, आपने नहीं सोचा कि इसकी जान को खतरा है। मुझे कोई मेंटेन नहीं मारेगा, पर जो यहाँ के लीडर है मैं हमेशा इनके खिलाफ बोलती हूँ, तो ये तो कुछ भी करवा सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये भी उन तक आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ। एसएसबी से भी मिली में कुपवारा, उन्होंने बोला कि आपकी वेरिफिकेशन चल रही है, आपको पीएसओ वापस मिलेंगे। तो पर फिलहाल इनको नहीं लेना चाहिए, किसी भी कैंडिडेट से इनको पीएसओ वापस नहीं लेनी चाहिए। दर्दपुरा में मैंने नसार साहब को, जो अभी जेके न्यूज़ के जो नसार साहब हैं, उसको मैंने लिया था दर्दपुरा में। 400-500 सूट मैंने वहाँ गरीबों में बांटे पिछले साल। तो पर लोग भी है ना, लोग एक सीधे रास्ते पे नहीं चलते हैं। यहाँ पे लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, लोगों को वहाँ पे अटैच रहना चाहिए उस स्कीम के साथ, हर मुमकिन फ़ायदा लेना चाहिए। अगर मैं इस टाइम लोगों में जा रही हूँ, मैं वोटों के लिए नहीं जा रही हूँ, वोट जो मेरी कदर में थे वो मुझे मिल गए। मैं चाहती हूँ कि गरीब तक मेरा ये जो स्कीमें है मेरी ये पहुँचे लोगों तक। अगर कोई बुजुर्ग है उसको 1000 रुपये मंथली महीने का मिलना चाहिए ताकि वो अपनी जो मेडिसिन दवा है वो ले सके, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। तो पर लोगों को भी सोचना चाहिए। अभी दर्दपुरा में मेरी है 200-300 लेडीज़ जो मेरे साथ जुड़ी हैं, इस टाइम बेवा हैं, 360 लेडीज़ वहाँ बेवा है। आपकी बात सही है, पर राशन का तो ये तो गवर्नमेंट की गलती है। अब मैं हमारा ट्रस्ट का जो मसला है, हमारा मकसद ही यही है कि हम मंथली राशन इनको दें और जो हॉस्पिटल है इनको एक गाड़ी लगाएं ताकि जो पेशेंट है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लाएं, डॉक्टर को दिखाएं। पेशेंट मरता रहता है तो अस्पताल की गाड़ी आती ही नहीं है। तो ये ऐसी हालात गवर्नमेंट ने बना के रखी है, पर ये गवर्नमेंट की, मोदी की कोई गलती नहीं है। मोदी जी ने अच्छे काम किए, सबका साथ सबका विकास जब मोदी जी ने नारा दिया तो उन्होंने करके दिखाया। मैं मोदी जी की हमेशा तारीफ करती हूँ, मैं बीजेपी के किसी लीडर की तारीफ नहीं करती हूँ। मोदी जी की इसलिए तारीफ कर रही हूँ कि मोदी जी ने पीएम बनते ही समय पहले हमारे कश्मीर के हालात ठीक किए, जिसकी वजह से इस टाइम लोग अच्छे से घूम रहे हैं, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। बाहर के टूरिस्ट इतने ज़्यादा आ रहे हैं, रोज़गार बढ़ा है इस टाइम टूरिस्ट की वजह से, तो अच्छे खासे पैसे हमारे नौजवान कमा रहे हैं। तो बेरोज़गारी जो है, तो अभी बहुत सारे समय नौकरी भी, अभी मोदी जी आए थे तो कोई मुझे लगता है कि कोई फॉर्म निकाले, मैं
सुना था मैंने न्यूज़ में। तो अगर वो है, प्रैक्टिकल है, तो फिर अच्छी बात है, तो मोदी जी को मुबारकबाद देते हैं। अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो लोगों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए लोगों को। इसका मकसद ही है, देखो हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, हमारे पास मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट है, हमारे पास म्यूनिसपैलिटी के अंदर जो पॉलिथीन होते हैं, जो पॉलिथीन जो फेंक देते हैं, उस पॉलिथीन का मैग्नेट बनता है। वो हमारी जो जापान की टीम है, ललित कुमार सर जो है, ये हमारी ट्रस्ट के नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी है, और विजेंद्र जी नेशनल एडवाइजर है, इरफान साहब नेशनल सेक्रेटरी है। तो हम सब मिल के वो प्रोजेक्ट लाएंगे। वो 17,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मेरा मकसद ये है कि वो प्रोजेक्ट जब शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हजारों लड़के वहाँ पे उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। जो ये लिफाफे जो फेंक देते हैं म्यूनसिपलिटी के अंदर, इसका मैग्नेट बनता है, रोड बनती है और खाद भी बनती है इसकी। तो उसके लिए हमने दुबई से मशीनें मंगाई हैं। वो जब वो मशीनें यहाँ पहुँच जाएंगी, हम जम्मू म्यूनसिपलिटी के अंदर और कुपवारा जहाँ जहाँ म्यूनसिपलिटी के लेक है वहाँ हम ये काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और कॉलेज के इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारी बच्चे बाहर जाती हैं और बाहर जाके इनके साथ क्या सलूक होता है वो पूरी दुनिया जानती है। हालात ख़राब होते हैं, फंस जाते हैं वहाँ पे। हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज एक ऐसा बनाए ट्रस्ट के नाम पे कि इनको बाहर ना जाना पड़े। और कोचिंग सेंटर भी इंशाल्लाह हम अगले महीने कोई कोचिंग सेंटर भी खोल रहे हैं। कोचिंग सेंटर हम उन बच्चों के लिए खोल रहे हैं जो बच्चे समझ गरीब है, फीस नहीं दे सकते हैं। इस टाइम 10,000 रुपये फीस अगर बच्चा देता है यहाँ पे महीने का, एक महीने का, तो मैं चाहती हूँ कि वो साल का 5,000 रुपये फीस भरे ट्रस्ट की तरफ, और साल में हम उनको कोचिंग सेंटर में उर्दू का, साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, ये जो सब्जेक्ट है उसमें अच्छे खासे मार्क्स लें और अच्छे खासे तरीके से पढ़ें। तो यही मेरा मकसद है। मेरे ट्रस्ट में बहुत काम है, बहुत काम है, पर मैं अपने वर्करों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी के साथ जो गरीब है इनके साथ मजाक न करें, इनके साथ चीटिंग न करें, अच्छे से काम करें। और हमारे डॉक्टर साहब भी बम्बई से आए हैं, तो उनसे भी आप थोड़ा ले लो इंटरव्यू। तो वो अभी मेडिकल कैंप लगाना चाहते हैं कि अब डिसाइड करेंगे हम मेडिकल कैंप कहाँ पे लगाएंगे। तो इनको पता है कि ये क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि बाहर के जो डॉक्टर है दवाई मेडिसिन नहीं देते हैं। मेडिसिन जितनी भी है गवर्नमेंट ने कश्मीर को थोपी है। ये जो मेडिसिन है WK दवाई आ रही है, ये खाली कश्मीर के लिए। और कश्मीरी जितने भी जो बीमार हो रहे हैं खाली इस दवाई की वजह से। अगर प्रैक्टिकल इनका इलाज हो जाए, जैसे कि डॉक्टर साहब है, जैसे कि कमर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, उसके लिए हमारे डॉक्टर क्या करते हैं, मेडिसिन 2 टेबलेट देते हैं, बोलते जाओ खाओ। जब तक वो टेबलेट का असर होता है वो ठीक होता है, टेबलेट का असर खत्म हुआ तो फिर बीमार पड़ेंगे। हमारे डॉक्टर साहब उसी पे इलाज करेंगे और उसी पे ये प्रैक्टिकल जो इलाज है वो करेंगे, ताकि ये बीमारी फिर दोबारा ना आए। ये हमारे पूरे कश्मीर में JNK में इंशाल्लाह मेडिकल कैंप लगेंगे। और कुछ दिनों में मुझे लगता है कि नंगेट में हम सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद टंडर में, उसके बाद कुपवारा में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और आपके माध्यम से लोगों से अपील करती हूँ, जितने भी लोग गरीब हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो वो मेरे ऑफिस में आए। कुपवारा में मैंने हेड ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस खोला है। ये ऑफिस खाली गरीबों के लिए। यहाँ कोई बेईमान नहीं आएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर नहीं आएगा, सबको बैन है यहाँ पे। कोई जो भी पॉलिटिकल लीडर आएगा यहाँ पे जूते बाहर निकाल के आएगा। यहाँ किसी को अलाउड नहीं है, पहले तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने घोटाले किए, इन्होंने दुनिया को लूटा है। तो मैं ट्रस्ट में अपने जो हमारे वर्कर हैं, जो अहदेदार हैं, इनको मैं बस अपील करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि ईमानदारी से काम करो, गरीब की खिदमत करो। इतना ही हमने दुनिया से लेना है, इससे आगे हमने कुछ लेके नहीं जाना है। जैसे खाली आए थे वैसे खाली जाना है। अगर आप किसी की खिदमत करोगे, किसी को राशन पहुँचाओगे, किसी की भलाई करोगे, तो वो कल आपको रोज़ महशर में आपके दामन को पकड़ के आपको जन्नत में ले जाएगा। दरअसल मैं आया हूँ मुंबई से। मैं प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ, हमारे यहाँ जो ददर हॉस्पिटल है वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ मैं। फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मैं और कायरोप्रैक्टर हूँ। तो फिजियोथेरेपी तो सबको पता ही होगा, अवेयरनेस है। कायरोप्रैक्टिक की लोगों का अवेयरनेस नहीं है। और हिजामा जो थेरेपी है इसकी भी लोगों को पता नहीं है कि हिजामा जो है सुन्नत अल्लाह के नबी ने भी करवाए। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आया और कहा कि अल्लाह के नबी मुझको सर में दर्द है, अल्लाह के नबी ने कहा कि हिजामा करो। पैर में दर्द है, कहा हिजामा करो। तो हमारा जो मकसद है वो ये है कि लोगों को हिजामा से मुलाकात कराना, समझ रहे हैं आप, ताकि लोगों को पता चले और ये सुन्नत जिंदा हो। आज हम लोग मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं जिसके साइड इफेक्ट है ना, और टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, उससे किडनी लीवर जो है उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जिस तरह से अभी देखो हमारे को क्या लग रहा है, ये मेडिसिन क्या कर रही है, हमारे को इलाज कर रही है, इलाज नहीं कर रही है, बीमारी छोड़ के गई और ये वापस आने वाली है, समझ रहे आप, उसके साइड इफेक्ट है, समझ रहे। हमारी जो ट्रीटमेंट है इसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, समझ रहे। और हिजामा जो है तो सबको पता ही होगा, हिजामा हमारे यहाँ पता है, आप लोगों के यहाँ शायद नहीं पता होगा,
पता है आप लोगों को हिजामा यहाँ पर होता है? यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है। तो हमारा जो मकसद है वो ये है यहाँ पर कैंप डालने का कि लोगों को अवेयरनेस हो और हिजामा की तरफ लोग आवे और अपना इलाज करावे। समझ रहे? हिजामा में क्या होता है मैं आपको बताऊं, हिजामा क्या होता है कि हम लोग पहले कप लगाते हैं और एक जगह टॉक्सिन जमा करते हैं, फिर वहां से हम लोग जो है ना वो प्रिक करके वहां से फिर टॉक्सिन्स को निकाल देते हैं। दरअसल जो है ना मुझको जो है ना इन्होंने बुलाया है वहाँ मुंबई से। दरअसल हाँ मेडिकल कैंप कहाँ पर आप लगाओगे? जहाँ मैं बोलूँ क्या होगा उस मेडिकल कैंप में? मेडिकल कैंप में जो है ना कैरोप्रैक्टिक होगा। जी कैरोप्रैक्टिक कैसा होता है कि हाथों के जरिए से पूरे बदन का इलाज करना। समझ मेरी बात? विदाउट मेडिसिन। हाँ, विदाउट मेडिसिन है कैरोप्रैक्टिक। जो है कैरोप्रैक्टिक इज ए प्रोसीजर इन विच ट्रेन स्पेशलिस्ट use the hands or a small instrument to apply sudden force to a spinal joint। तो समझ में आया मेरी बात? तो हाथों के जरिए से जो है ना हम लोग पूरे बदन का इलाज करते हैं। हम लोग अभी तो मैं कुछ दिन तक हूँ, जब तक कैंप नहीं होता है। तो कैंप कब तक होगा ये बताएंगे आपको, जी जी। उस हिसाब से हम लोग है फिर चले। हाँ जी जी।